हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज रीड करने जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं किसको है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है या सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे या सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, तो उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार टाइप्स। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या? तो जैसा कि नाम से ही आपको जाहिर दिख रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर के बीच का रिलेशन। और वेपर प्रेशर के रिलेशंस को फाइंड करने के लिए अपने को पहले राउल्ट्स लॉ के बारे में जानना होगा, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में बताया है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हम लोग वहीं से फाइंड करेंगे। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इस कंडीशन को भी अपने को पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 ले लिया जाए तो एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 0। और अगर इस कंडीशन को यहां पे अप्लाई करें तो हमारे पास होगा पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स ए। लेकिन ये भी आपको पता है कि ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को और बी से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहता है डिपेंड्स अपॉन
द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। लेकिन ए तो सॉल्वेंट है, तो अब इसको सॉल्यूट में कन्वर्ट करते हैं अपन लोग और लिखते हैं पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सबी, और XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। इस कैल्शियम निकाल दो, XB इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। इसी को कहा गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, and mole fraction is known as the concentration, which have already we read in our previous video lectures. अब यहां से होता क्या है ना कि इसी को आप ऐसे में लिख सकते हो P नॉट A माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल्स टू NP डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। मोल फ्रैक्शंस को हम लोगों ने तोड़ दिया। अब एक कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं, जितने भी राइटर्स हैं वो कहते हैं क्या कि सिंस एन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन जो होता है अपने आप में एक डाइल्यूट सॉल्यूशन भी होता है, और अगर ऐसा हुआ देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी मच 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 लेस देन ए, सो इट मे बी neglected, it may be neglected, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नेग्लेक्ट ना करें तो हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा ही नहीं, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी गलत हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो लोगों ने अपनी सुविधा के लिए न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए एनबी को यहां से नेग्लेक्ट कर दिया गया। हम लोग एक और अल्टरनेट मेथड पढ़ेंगे, एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोनों में अप्लाई होगा। तो जब नेग्लेक्ट किया गया तो हुआ क्या, P नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू बचा हमारे पास एन बी बाई एन ए, और इसी को डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए लिख सकते हैं। वेट बाई मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, और P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। इसी को कहा गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए या वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए। इतने जितने सारे टर्म्स हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब यहां पे P नॉट ए माइनस पी एस को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है, और P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट ए को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। WB सॉल्यूट का वेट होगा, MB सॉल्यूट का मोलर मास होगा, WA सॉल्वेंट का वेट होगा, और MA सॉल्वेंट का मोलर मास होगा। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मूला से अगर बनाते हैं ना, तो कुछ का आंसर्स नहीं आते हैं।
तो वैसे केसेस में हम लोग उसको राउंड फिगर ले लेते हैं, उस जो हमारा कैलकुलेटेड जो आंसर आता है उसके आसपास जो आंसर आते हैं हम लोग उसी को इमेजिन कर लेते हैं, हाँ यही आंसर परफेक्ट है। लेकिन बाद में इसका एक अल्टरनेट मेथड बनाया गया कि चाहे वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो, दोनों के लिए वो रूल अप्लाई हुआ। और अगर मेरा सजेशन मानो तो जो अल्टरनेट मेथड अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, आप उसी फॉर्मूला को यूज करो, ज्यादा अंतर नहीं है। फॉर्मूला में चेंजेस कहां होंगे, मैंने अभी कहा कि जो राइटर्स हैं, जो लोग अपनी सुविधा के लिए एनपी को नेग्लेक्ट कराया इन लोगों ने, अगर एनपी को नेग्लेक्ट ना करें तो क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो नहीं बनेगा, ये बनना ही बनना न्यूमेरिकल्स। लेकिन अब करना क्या है, एक बार प्रोसेस फिर से वही होगा, सेम टू सेम प्रोसेस फिर से यूज करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ये लिखेंगे ही लिखेंगे, बस मेथड तो मैं लिख दे रहा हूं, अल्टरनेट मेथड। आप इस मेथड का यूज करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में होगा। तो एक बार फिर से वही टर्म है, PS इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। टर्म हमने यूज करा, यहां तक लेके एज इट इज आ गए। यहां से लोगों ने एनबी को नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, relative lowering in vapor pressure, that is a relation between the vapor pressures of solution and solute solvent। या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के साथ या तो सॉल्यूट के साथ, तभी आप रिलेशन शो कर सकते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ना कि ये जो P नॉट ए माइनस PS बाई P नॉट ए है, ये एक दूसरे के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं P नॉट ए बाई P नॉट ए और इसको PS बाई P नॉट ए लिख सकते हैं। लेकिन यहां जो है NB बाई NA प्लस NB, आप इसको नहीं लिख सकते हैं NB बाई NA प्लस NB बाई NB, पॉसिबल ही नहीं। ये तब लिख सकते थे जब ये NB नीचे होता और NA प्लस NB ऊपर होता। तो हम लोग यही काम करने जा रहे हैं, इनको उल्टा करते हैं। इसको लिख सकते हैं, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इससे। अब जब इसको पूरे के पूरे टर्म को उल्टा कर रहे हैं तो लिख रहे हैं P नॉट ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए माइनस PS इज इक्वल्स टू NA प्लस NB डिवाइडेड बाई NB। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हम लोग इसके मोल को आपस में कोरिलेट कर पाए। आप इसको हम लिख सकते हो P नॉट ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए माइनस PS इज इक्वल्स टू NA बाई NB प्लस NB बाई NB। अब ऐसा लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहां से NB और NB को भाई नेग्लेक्ट कर दो, ये तो कटपुट हो जाएगा। अब P नॉट ए माइनस PS इज इक्वल्स टू NA बाई NB प्लस 1। इस प्लस 1 को आप इधर लेके आ जाओ। सो P नॉट ए बाई P नॉट ए माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल्स टू NA बाई NB। आप एलसीएम निकाल लो इसका, P नॉट ए माइनस PS, ये P नॉट ए माइनस P नॉट ए माइनस माइनस प्लस PS इज इक्वल्स टू NA बाई NB। ये माइनस P नॉट ए प्लस P नॉट ए कटपुट हो गया, बचा क्या भैया PS डिवाइडेड बाई P नॉट ए माइनस PS इज इक्वल्स टू NA बाई NB। हम लोगों ने तो नेग्लेक्ट नहीं कराया लेकिन खुद ब खुद नेग्लेक्ट हो गया। अब वापस इसको सीधा कर देते हैं और इसको फिर से सीधा करके लिखे तो अब ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इज इक्वल्स टू NB बाई NA और WB बाई NB डिवाइडेड बाई
डब्ल्यू ए बाई एम ए और P नॉट A माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए. This method is used to solve any type of numerical which is either dilute or concentrated. आप इस मेथड का, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर पूछ दिया बोर्ड में तब तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है और कंपटीशन के लिए तो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, चाहे वो जेई के लिए बनाओ या मेडिकल के लिए बनाओ. तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस. अब और जरा सा क्लियरिफाई कर दूं मैं, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और WB और MB तो आपको पता है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सो ऑन. MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो ये डेरिवेशन हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. होप आप इसको समझ गए होंगे. और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए. इसी तरीके के और भी अभी इंटरेस्टिंग जो वीडियोस हैं, इजी वे में केमिस्ट्री कैसे सीखें, आप आसानी से इसको सीखते चले जाएंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियोस को देखते रहें. नो डाउट आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा और सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी लेवल के हो. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेकर.